अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज इस लेक्चर में हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक इस तरह है कि काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में उस टॉपिक के हवाले से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि उन तमाम कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर डालेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम बाइनरी नंबर को किस तरह ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर ऑक्टल नंबर को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है आज इस वीडियो का मुद्दा। दोस्तों, इस तरह करते हैं कि मैं आपको ये जो टॉपिक है इसके हवाले से ऐसी बेसिक्स जो है ना वो प्रोवाइड कर लूं ताकि आप जितने भी क्वेश्चंस हो, वो चाहे आपके एग्जाम में हो या किसी भी बुक में हो, आप उन तमाम क्वेश्चंस को सिर्फ एक ही मिनट के अंदर सॉल्व करें। इस तरह मैं आपको बेसिक प्रोवाइड करना चाहता हूं और अब जो है ना वो कर लूंगा। ये जो हम बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में ले जाते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि इसके लिए हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि आपको टेबल जो बनवाना है वो सिखाएंगे। फिर उसमें फिर हम इस तरह करते हैं कि नंबर जो है ना वो कॉलम्स और रोज के अंदर जो है ना पुट करना होता है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। उसके डिस्कस करने के बाद आपको जो है ना चाहे जो भी नंबर जो भी दे दे, इंशाल्लाह आप उन तमाम को सिर्फ एक मिनट के अंदर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि किस तरह हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2 और जो ऑक्टल नंबर होता है उसका बेस होता है 8। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम इस 8 को लिखना चाहे तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 to the power 3। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है ना, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है। 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो इसको हम 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं। जो 8 है उसको हम 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं। अब यहां से हम जो है ना अपना जो टेबल है वो बनवा सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि हमारे पास जो टेबल होता है उसमें 3 कॉलम्स होते हैं और वो हम यहां से लेते हैं कि जो 2 के पावर में होता है कि अगर वो 3 मौजूद है तो हम कॉलम जो है ना वो 3 बनाएंगे, अगर 4 मौजूद है तो हम कॉलम जो है ना वो 4 बनाएंगे। तो चूंकि ऑक्टल नंबर में हमारे पास 3 आता है, तो इस वजह से जो ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसके अंदर जो कॉलम का तादाद होता है वो सिर्फ और सिर्फ 3 होता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले 3 कॉलम जो है ना वो बनवा देती है। ये हो गया 1 कॉलम, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो सबसे पहली बात यही है। अब हम इस तरह करेंगे कि ये जो 8 है इसका मतलब होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और 7 तक जाता है। तो वो हम जो है ना यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे 0 से, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यही हमने लिखना है। आज आपका जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा के लिए इस टॉपिक के हवाले से क्लियर होने जा रहा है। तो ये हमने लिख लिया। अब मजीद क्या करना है? मजीद ये करना है कि हमने ये जो हमारे पास कॉलम्स है और जो रोज है इसमें जो है ना 0 और 1 को पुट करना है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर हम यहाँ 0 और 1 को पुट करना चाहिए तो कितने कितने जो है ना 0 हम जो है कंटिन्यूअसली डालेंगे, उसके बाद कितने कितने 1 को कंटिन्यूअसली डालेंगे। ये जो है ना इसका जो मेथड है वो किस तरह है? तो वो इससे भी ज्यादा आसान है। वो इस तरह है कि हम जो पहला कॉलम होता है, ये जो पहला कॉलम है
इसके लिए हम इस तरह करते हैं कि 8 को जो है ना 2 पे डिवाइड करते हैं तो इसे आता है 4। अब ये जो 4 है ये हमें बताता है कि हमने 4 बार 0 को जो है ना वो लिखना है और 4 बार हमने 1 को लिखना है। तो ये जो कॉलम है इसका जो काम है वो तमाम हो गया। अब ये जो दूसरा कॉलम है इसको डिस्कस करते हैं। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि जो 4 है इसको अब हम डिवाइड करते हैं 2 पे तो इससे आता है 2। तो हमने 2 बार जो है ना वो 0 पुट करना है और 2 बार जो है ना वो 1 पुट करना है। अब ये जो कॉलम है जो तीसरा कॉलम है ये आखिर में रह गया। तो इसको हम इस तरह करते हैं कि ये जो 2 है इसको अब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1। तो हमने एक बार 0 को पुट करना है एक बार 1 को पुट करना है। इस तरह नीचे जो है ना वो आना है। अब आप देखें ये जो हमारे पास टेबल है ये बन चुका है और जब टेबल बन चुका है तो आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है। तो स्टार्ट लेती है एक बाइनरी नंबर जो है ना वो हम लेते हैं और वो जो बाइनरी नंबर है हमारे पास उसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो ये अब हम किस तरह करेंगे? ये तो बहुत ज्यादा आसान है। वो किस तरह देखिए सॉल्यूशन में हम इस तरह लिख लेंगे कि जो हमारे पास बाइनरी नंबर होता है हम इसमें इस तरह करते हैं कि हम जो है ना यहां से स्टार्ट लेते हैं और 3 नंबर इस तरह आते हैं। जब 3 नंबर तक हम चले जाते हैं तो फिर वहां रुक जाते हैं और फिर दोबारा जो है ना इस तरह 3 नंबर जो है ना इस साइड हम आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ये 3 नंबर है ये किस डिजिट के बराबर है और ये जो 3 नंबर है ये किस डिजिट के बराबर है। तो चलो आप ही बताइए। पहले है 0 0 0 0 0 0। तो ये किसके बराबर है? ये बराबर है 0 के। तो ये हम यहां लिख लेते हैं कि ये 0 के बराबर है। और 1 1 1 किसके बराबर है? तो ये बराबर है 1 1 1 जो है बराबर है 7 के। तो यह हम लिख लेते हैं 7। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो 1 1 1 होता है 0 0 0 होता है और वो भी बाइनरी में होता है वो बराबर होता है 70 का ऑक्टल में। क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज्यादा आसान है। अब दोस्तों इस तरह करते हैं कि एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं और वो क्वेश्चन ये है कि हम जो है ना ये कोशिश करते हैं कि हम 0 1 0 लेते हैं और फिर हम इस तरह करते हैं कि 1 जो है ना वो लेते हैं। ये अगर हमें दिया हुआ है बाइनरी में और इसको जो है ना कन्वर्ट करना है ऑक्टल में तो इसको अब हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो इसका जवाब तो पहले वाले से भी ज्यादा आसान है और वो इस तरह कि हम एक बार फिर जो है ना स्टार्ट लेते हैं। ये जो सबसे आखिरी नंबर होता है या से हम स्टार्ट लेते हैं। जो राइट साइड है अब इस तरह जो राइट साइड है जो राइट हाथ है मेरा और ये हमारे लेफ्ट है। तो ये जो है ना मैं अपने राइट साइड से जो है ना इस लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा हूं। तो 3 नंबर यहां तक हो गए। अब यहां जो है ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 तो खुद है 1 हो गया और हमने जो है ना 2 डिजिट्स और जो है ना इस तरफ आना है। तो यहां तो डिजिट्स है ही नहीं। तो अब क्या करना है? अब जो है ना सिर्फ इतना करना है कि जो 1 है इसके आगे जो है ना हमने 2 0 को पुट करना है। तो इसके आगे हम 2 0 को पुट करेंगे। तो जब हम 2 0 को पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो हमें मिल जाएगा यहां। अब देखो 0 1 0 किसके बराबर है? 0 1 0 बराबर है 2 की और 1 0 0 किसके बराबर है? 1 0 0 बराबर है 1 की। यह आ गया 1 की बराबर। तो सॉल्यूशन अब क्या होगा? सॉल्यूशन यह है कि 0 0 1 और 0 1 0 जो है जो कि बाइनरी में है ये हमारे साथ बराबर है 12 की और वो हम लेते हैं ऑक्टल में। तो ये तरीका है बाइनरी से जो है ना ऑक्टल में जाने की। अब
अगर हम ऑक्टल से बाइनरी की तरफ आ जाते हैं तो ये क्या मुश्किल है? ये तो जो है ना बाइनरी से भी ज्यादा आसान है। और जो सारी आसानी का वजह है वो हमारे साथ है टेबल। आप सिर्फ इतना करिए कि जो टेबल बनाना है आप ये सीख लें। इसके बाद चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, ये बाद में बार बार आपको बता रहा हो, आप सिर्फ 1 मिनट में कर सकते हो। तो यहाँ जो है ना हम एक एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास आता है कि 5 2 जो कि 52 है हमारे पास ऑक्टल में, उसको अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहे तो ये जो है ना क्या बनेगा? तो ये जो होगा वो यही बनेगा कि हमारे पास जो 5 यहां है वो बराबर है 101 की। तो ये हो गया 101, तो 5 जो है ये बराबर है 101 का, और उसके बाद जो 2 है वो बराबर है 010 का। 010 का बराबर है 2, 010 के बराबर है 2, और 5 जो है वो बराबर है 101 का। आपने आंसर ऑलरेडी जो है ना वो निकाला हुआ है। अब देखो दोस्तों, हम इस तरह करते हैं कि जो 5 2 बेस 8 जो कि ऑक्टल में है वो बराबर है 101 और 010 की बाइनरी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपने निकाल ही दिया।